हेलो एवरीवन, मॉर्निंग। ओके, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था। प्रोबेबिलिटी के शायद 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर रहे थे अपन और आई थिंक तुम काफ़ी अच्छे लेवल प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज भी प्रैक्टिस का ही लेक्चर लूंगा और इससे आगे वाला लेक्चर भी प्रैक्टिस का ही होगा, ठीक है ना। नथिंग विल बी चेंज। 3-4 लेक्चर प्रैक्टिस के होंगे क्वेश्चन के, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लिखना क्वेश्चन कहाँ तक करा दिया था मैंने। बर्थडे वाला क्वेश्चन हो गया, 10 का 3 बॉक्सेस वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन लिखना है 2 नंबर्स। क्वेश्चन लिखना है 2 नंबर्स, 2 नंबर्स, 2 नंबर्स A and B are chosen at random, are chosen at random, ठीक है ना। random बैठे कि नहीं, from the set of 30 natural numbers, from the set of 30 first 30 natural numbers, ओके, ठीक है ना। find the probability that a square minus b square is divisible by 3। क्वेश्चन को समझना, तुम्हें क्या बताना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 बताना है, राइट है कि नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा वेट करना तुम। तो क्वेश्चन समझना, ए एंड बी कैसे, ए एंड बी कहां से चूज कर रहा है, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर से। फर्स्ट 30 नंबर नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने 2 नंबर। तो पहले तो ये समझो एनएस कितना होगा। एनएस मतलब टोटल पॉसिबल केसेस ऑफ सिलेक्शन 2 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तुम्हारे पास ऑप्शन कितने, 3, बट यू नीड टू सेलेक्ट ओनली 2 पर्संस। सो आउट ऑफ 3 you need to select 2, okay. The option will be 32. Now we need to select number of element in event E. अब event E क्या है, event E है कि तुमने जो A और B सेलेक्ट किया है ना, तो A स्क्वायर B स्क्वायर मस्ट बी डिविजन, सॉरी A स्क्वायर एंड B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। क्या समझना है तुम्हें, A स्क्वायर माइनस, पहले event E को समझो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 3, राइट है कि नहीं। अब यहां से देखो, ये फंडा किस 2 तरीके से लिख सकता हूं। कब ए एंड बी को सेलेक्ट करना है, किस तरीके से सेलेक्ट करना है, या तो ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई 3, और दूसरा केस, नन ऑफ देम, नाइदर ए, समझो, नाइदर ए नॉर बी डिविजिबल बाई 3, राइट है कि नहीं। ऐसे समझो, देखो ए और बी दोनों 3 से डिविजिबल है, जस्ट 3 और 6 ले लो, 3 और 6, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया, -27। क्या -27 3 से डिविजिबल नहीं। तुम जितने भी ए और बी 3 का कोएफिशिएंट लोगे डिविजिबल बाई 3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज डिविजिबल बाई कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन ए और बी में से दूसरा केस क्या हो सकता है, कोई एक 3 हो, एक दोनों में से कोई एक क्या हो डिविजिबल बाई 3, दो और कोई एक क्या हो नॉन डिविजिबल बाई 3, मतलब ये समझ लो डिविजिबल बाई 3 है, ये नहीं है, ठीक है ना, ए और बी में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी डिविजिबल बाई 3 नहीं आएगा, राइट है कि नहीं। ये तुम ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ चुके हो। फिर दूसरा केस क्या आएगा, दूसरा केस आएगा दोनों में, या तो दोनों डिविजिबल बाई 3 हो, या दोनों में से कोई भी डिविजिबल बाई 3 नहीं हो, तो हमेशा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। सपोज करो ये मैं 5 ले लेता हूं, ए 5 ले लेता हूं, ठीक है ना, और बी ले लेता हूं 1, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। ए ना तो ए डिविजिबल बाई 3, ना ही बी डिविजिबल बाई 3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना आ गया, 24 डिविजिबल बाई 3, तो सेटिस्फाइड है। तो यहां से देखो 1 से लेकर 30 तक
1 से लेकर 30 के बीच में बताना फर्स्ट 30 फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, दो नंबर ऐसी बतानी है जो क्या 3 से डिविजिबल हो। तो ये तो नंबर कौन से 3, 6, 9, 10, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये 10 नंबर होती है। 10 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, कितना आ गया 10C2, ठीक है ना। और दूसरा प्रोसेस, दोनों में से कोई भी डिविजिबल बाई 3 ना हो। देखो दो नंबर 10 नंबर तो डिविजिबल बाई 3 होती है, बाकी रिमेनिंग कितनी 20 नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इस केस के लिए मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, इस केस के लिए आउट ऑफ 20 में सेलेक्ट करूंगा, तो 20C2, राइट है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन इवेंट ई कितना हो गया, तुम बोलोगे एन ई इक्वल टू 10C2 प्लस 20C2, एन ई इक्वल टू 10C2 प्लस 20C2 डिवाइड बाई, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी 10C2 प्लस 20C2 डिवाइड बाई 30C2। आंसर निकाल लेना तुम, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप तुम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that, find the probability that 3 ends are consecutively in the arrangements of the letters of the word, of the letters of the word, of the letters of the letters of the word, of the word, वर्ड के, देखिए वर्ड के, वर्ड बड़ा खतरनाक है, मुझसे तो बोलना भी नहीं जरा, इतने खतरनाक नेम तो मेडिसिन के भी नहीं होते। कॉन्स्टेंटिनोपो, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटिनोप जो भी है, राइट है कि नहीं, समझ में आएगा ना, बोल के देखो, बोल जाओगे सही लिखा है ना, कॉन्स्टेंटिनोप, ओके, राइट है कि नहीं, समझना है। तो मेडिसिन का नाम भी नहीं होता इतना खतरनाक जितना इस वर्ड का नाम है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो 3n है ना, 1 2 3, पहले तो देखो ये प्रोबेबिलिटी निकाली कि 3n कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब n के बाद n हो, n के बाद n हो, समझ में आ गया ना, ये वाला केस है, राइट है कि नहीं। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालो, ns मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल नंबर ऑफ, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, राइट है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, ये फंडा तुम पढ़ चुके हो, किस में आ चुका है, पीएलसी में। तो पहले टोटल वर्ड देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 और 4 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और डिवाइड बाई क्या करना है, आइडेंटिकल केस देखो n 3 ends आइडेंटिकल, 3 ends आइडेंटिकल, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट t 2 t's आर आइडेंटिकल, समझते चलना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट और भी कुछ है क्या, एक o 2 o's आर आइडेंटिकल, 2 o's आर आइडेंटिकल, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट और भी कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट निकालते हैं इवेंट ई क्या है, अरेंजमेंट n मतलब n के बाद n कंसेक्यूटिव, 3 ends आर कंसेक्यूटिव, बाकी सब क्या, बाकी C O T S I P, यही है ना, और तो कुछ है नहीं। अच्छा एक ए और रह गया,
ये लेटर्स हैं, अरेंजमेंट, इनका क्या करना है, अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब इनका अरेंजमेंट कैसे करोगे, देखो सर ये तो हमेशा एक लेटर की तरफ बिहेव करेगा, राइट नहीं, बिहेव एज वन लेटर, बिहेव एज वन लेटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, राइट है कि नहीं। तो अब इनका अरेंजमेंट करना है, ये अब एक लेटर की तरफ बिहेव करेगा क्योंकि ये तो हर जगह एन 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 ही आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई विल बी, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, पहले कितने थे 13, 30 में से इन 3 को हटा दो तो ये रिमेनिंग कितने 10, 10 है कि नहीं, ये रिमेनिंग कितने 10, तो यहां से आंसर क्या आएगा 10, लेकिन हाँ 10 ये, अब ये एक लेटर की तरफ बिहेव ये भी करेगा तो टोटल लेटर होगा 11, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल लेटर्स का अरेंजमेंट। नेक्स्ट 2 t's आर आइडेंटिकल एंड 2 o's आर आइडेंटिकल, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट है कि नहीं, समझ में आ गया ना, क्या लिखना है, यहां लिखना है 2 t's, ये 2 o's, राइट है कि नहीं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, probability of event E equal to number of element in event E divided by total possible element, 11 factorial divided by 2 factorial, 2 factorial divided by 13 factorial divided by 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial, ये गया, ठीक है ना। अब देखो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, 3 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, इनटू इसको देखो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नीचे रिमेनिंग कितना 13 को 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, राइट है, तो ये कट गया, ये गया 4, सॉरी ये कितना गया 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो ये कट गया 2, आंसर आया 1/26, कितना आ गया आंसर 1/26, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं, तो ये प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ लास्ट का फंडा था, लेकिन उससे पहले क्या था पीएनसी, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आउट ऑफ 3 एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट आ लेना, आउट ऑफ 3 एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 and consecutive integers, they are select, 3 are selected at random, right है कि नहीं, कोई दिक्कत। find the probability that their sum is divisible by 3, ठीक है ना। जो तुम 3n कंसेक्यूटिव इंटीजर सेलेक्ट करोगे ना, 3n में से 3 इंटीजर, तुम्हारे पास टोटल इंटीजर कितने 3n, उसमें से कितने इंटीजर सेलेक्ट करने 3, और 3 ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि उनका सम क्या आना चाहिए डिविजिबल बाई 3, राइट है कि नहीं, ओके। तो ये फंडा क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से, फैंटासी क्वेश्चन है ये, राइट है कि नहीं। अब देखो कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, सुनिएगा। देखो पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, तुम्हारे पास कितने इंटीजर 3n, बट यू नीड टू सेलेक्ट ओनली 3, ठीक है ना। नाउ अब बात किसी करनी है मुझे, अब मुझे करनी है कि जो सम ऑफ इंटीजर है डिवीजन बाय 3 आना चाहिए। अब इंटीजर के बारे में मुझे पता है नहीं कहां से इंटीजर स्टार्ट हो, क्या हो रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं मानता हूं इंटीजर मेरे x, तो नेक्स्ट क्या आएगा x+3, सॉरी नेक्स्ट क्या आएगा x+1, नेक्स्ट क्या आएगा x+2, नेक्स्ट क्या आएगा x+3, डॉट 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 अप टू 3n टर्म्स, ठीक है ना, यही फंडा आएगा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आ गई बात। अब देखो इनका सम डिविजन 3 कैसा आएगा, देखो इसका सम करोगे, इसका सम करोगे तो डिवीजन 3 आएगा, नेक्स्ट इसका सम करोगे तो डिवीजन 3 आएगा, नेक्स्ट
आगे और आगे वाले टर्म्स का सम करोगे तो डिविजिबल बाई 3, लेकिन थ्री इंटीजर सम करना है, डिविजिबल बाई, अच्छा 2 नहीं 3 इंटीजर का सम करना है। तो देखो कैसे करूंगा, मैं 2 कर दिया, देखो कैसे करता हूं। एक काम करता हूं, x, सुनना मेरी बात, x प्लस 1, ये जो 3n इंटीजर ना, यहां पर मैं 3 रो बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? 3 रो, एक x प्लस 1 से और एक x प्लस 2 से, अगेन कोई दिक्कत। अब मैं क्या करता हूं, देखो x प्लस 1 x प्लस 2 आ गया, तो नेक्स्ट यहां कितना आ गया? x प्लस 3, नेक्स्ट x प्लस 4, नेक्स्ट x प्लस 5, नेक्स्ट अब x प्लस 6, नेक्स्ट x प्लस 7, नेक्स्ट x प्लस 8, डॉट डॉट डॉट, यहां कितना आ गया? ये लास्ट टर्म आ गया x प्लस 3n, ये आ गया x प्लस कितना आ गया? 3n माइनस 1, और इससे पहले x प्लस 3n माइनस 2, राइट है कि नहीं? ये आ गए इंटीजर्स, टोटल टर्म से 3n हो गए क्या? अब देखो ये मैंने इंटीजर्स को 3 रोज में डिवाइड कर दिया, डिवाइड द इंटीजर्स इन 3 रोज, राइट है कि नहीं? अब देखो इन 3 रोज में से कौन सी भी रो में से 3 इंटीजर लो, हमेशा उनका सम डिविजन 3 आ रहा है। देखो इन तीनों को लो, x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 कितना हो गया? 3x प्लस 9, 3x प्लस 9 इज डिविजिबल 3। कोई भी इंटीजर डालो हमेशा डिविजिबल 3 आ रहा है। ऐसे यहां देखो 3x इनका सम निकालो, 3x प्लस 12 आ रहा है, डिविजिबल 3। ऐसे इनका सम निकालो, 3x प्लस 12 आ रहा है, डिविजिबल 3। अच्छा ऐसे निकालो कॉलम, ये तो तुमने रो के हिसाब से निकाला, कॉलम के हिसाब से निकालो। कॉलम के हिसाब से देखो x प्लस 3x प्लस 3 आ गए, ऐसे ले लो 3x प्लस 12 आ गए, ऐसे ले लो 3x, यहां कितना आएगा? 9 आएगा क्या? से 8 9 10 11, 3x प्लस 18, देखो x प्लस 7 प्लस x प्लस कितना 10 11 सॉरी, x प्लस 3x प्लस 18 हो गया। मतलब चाहे मैं ऐसे लूं चाहे मैं ऐसे लूं, सम कितना आ रहा है? डिविजिबल 3 आ रहा है कि नहीं? तो पहला नंबर है, पहला केस, व्हेन 3 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम सेम रो का मतलब समझ लो, या तो तीनों के तीनों इस इंटीजर्स इस रो से, या इस रो से, या इस रो से। तो यहां पर प्रोसेस क्या हो गया? तो किसी भी रो से उठाओ, सम कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आ गया? पहली रो में कितने इंटीजर? हर एक रो में n इंटीजर है, क्योंकि 3n इंटीजर्स को 3 रो में डिवाइड कर दिया, हर एक रो में इक्वल इंटीजर्स है। तो तुम्हारे पास इसमें n इंटीजर, n प्लस n प्लस n प्लस 3 हो गए, 3n हो गए क्या? तो मैं किसी सेम रो से डाल रहा हूं, एक रो में कितने इंटीजर? 3 सॉरी n, लेकिन मुझे सेलेक्ट कितना करना है? 3, राइट? बट अब देखो ये तो तुमने एक रो से सेलेक्ट किया, लेकिन तुम्हारे पास रो के केस कितने? 3 केस है ना, राइट? तो 3 में से उस रो को सेलेक्ट भी तो करोगे, राइट? तो कितना आ गया? 3 इंटू NC3। नेक्स्ट 2 और सम ऑफ इंटीजर 3 आएगा क्या? नेक्स्ट और दूसरा केस देखो, अब तुम ऐसा मत कर देना कि 2 एलिमेंट सेम रो से ले लूं और एक एलिमेंट डिफरेंट रो से ले लूं, कभी सम 3 नहीं आएगा। देखो जैसे इसको देखो 3x प्लस 7 आ रहा है, देखो 3x प्लस 10 आएगा कि इनका सम करो। नेक्स्ट जो भी आएगा, मतलब 2 एलिमेंट सेम रो से और एक एलिमेंट डिफरेंट रो से, कभी सम 3 नहीं आएगा। या तो सम आएगा सेम, सारे के सारे तीनों एलिमेंट सेम रो से लूं, या फिर फ्रॉम डिफरेंट रो। दूसरा केस जो है, व्हेन all the elements, all 3 integers from different रो से लोगे तो हर एक रो से एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? यहां से एक निकालोगे, यहां से एक निकालोगे, यहां से एक निकालोगे, तो कितना? इस रो में कितना एलिमेंट? n, तो n में से एक सेलेक्ट किया, nc1, ऐसे इसमें nc1, ऐसे इसमें nc1, राइट? कितना आ गया? n क्यूब। nc1 कितना होते हैं? तो इवेंट e, नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट e कितना है? एक तो ये 3 इंटू nc3 प्लस ऑफ n क्यूब, राइट? बट वी नीड प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी, बोलो कितना, 3 इंटू NC3 प्लस NQ डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3NC3। इसमें डिफरेंट है भाई, ये 3 इंटू NC3 3NC3 है, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत आई को समझ में आ गया होगा। व्हाट द क्वेश्चन 1, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a pair of dice rolled, ठीक है ना, फेंका जाता है। find the odds against getting a total greater than 9, ठीक है ना? तो पहली बात टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालो पहले। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे? तुम बोलोगे NS इक्वल टू 36, बार नहीं बताऊंगा, तो पता होगा कैसे आएंगे, ठीक है? पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हो, 2 डाइस फेंक रहे हो, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो ग्रेटर देन कितना चाहिए? 9। ग्रेटर देन 9 कैसे पॉसिबल है? देखो 1 के साथ कोई भी आउट, देखो 1 के साथ तो कभी आएगा नहीं, या तो कैसे आएगा? देखो 6 3, देखो ध्यान से, ग्रेटर देन 9 चाहिए, ये लिखता हूं मैं सम, ठीक है ना? अच्छा 9 या 9 से ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर देन 9 नहीं, 9 से ग्रेटर 10, ठीक है ना? तो कैसे आएगा 10? 2 के साथ, देखो 1 के साथ कोई भी लो, 1 से लेकर 6 तक 7 ही आने वाला है, ठीक है ना? 2 के साथ भी कितना, 6 तक 8 ही आने वाला है। 3 के साथ 9, तो कौन सा 4 6 4 4 8 है, सॉरी 4 4 नहीं, 4 6 6 4, ठीक है ना? 5 5 10, रेडी है नहीं? नेक्स्ट, और एक कौन सा आ सकता है? 11 6 5 5 6, और ठीक है ना, ये आ गया 11। नेक्स्ट 6 6 कितना आ गया? 12, और 12 से ग्रेटर आएगा नहीं। यही केस पॉसिबल है 9 से ग्रेटर का, बाकी सब 9 से लेस आएंगे। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने आ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई कितने आ गए? बोलो भाई, 3 3 2 5 6। तो ऑड्स अगेंस्ट कितने आएंगे? टोटल कितने? 36। ऑड्स अगेंस्ट मतलब ये तो फेवरेबल केस है। नॉन फेवरेबल कितना है? नॉन फेवरेबल 36 माइनस 6 डिवाइड बाई फेवरेबल क्या होता है? ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है? नॉन फेवरेबल एलिमेंट डिवाइड बाई नॉन फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 6। तो ये कितना? 30 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ गया? 5/1। है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? ये आंसर तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द लेटर ऑफ द वर्ड, द लेटर ऑफ द वर्ड ASSIN, ये वर्ड है, ठीक है ना? आर रिटन डाउन एट लेटर्स डाउन एट random in a row, ठीक है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी that no 2s
अकर टुगेदर इसके मेरे पास ऑप्शन भी है, ठीक है ना। फाइंड को डाल देना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड को डाल देना, द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए ऑप्शन 1/35, बी 1/15, सी 1/14, डी नन। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना पीएनसी का है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक बहाना है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का एक बहाना। जिसको पीएनसी पढ़ा होगा उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मतलब इन लेटर्स को एक रो में अरेंज करना है। इन लेटर्स को एक रो में अरेंज करने का प्रोसेस तो अभी मैंने लास्ट एक क्वेश्चन कराया था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना। जो भी है ये भी वर्ड खतरनाक ही है, एसेसिन, ठीक है ना। तो इन लेटर्स को एसेसिन है ना, हाँ, इन लेटर्स को एक रो में अरेंज करना है। अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या होता है भाई? टोटल लेटर देखो पहले 3, 3, 6 और 2, 8 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल केस दिख रहा है। पहले तो 2 A's आर आइडेंटिकल, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो समझ में आ रहा है 2 A's, ठीक है नहीं। नेक्स्ट 4S डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है नहीं। ये तो आ गया टोटल पॉसिबल केसेस। अब ध्यान से देखो, अब इसने बोला है नो 2S अकर टुगेदर, मतलब S के बाद S नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। मैं अपनी हिंदी में लिखा देता हूं, इवेंट E क्या बोल रहा है, S के बाद S नहीं, ठीक है ना। आफ्टर S नॉट S, आफ्टर S, आफ्टर 1S नो S कम, ठीक है ना। अदर लेटर ही आएगा, अदर लेटर के बाद ऐसा आ सकता है। लेकिन अब देखो यहां पर 2S होते, ओनली 2S ही होते, तब तुम्हारी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फिर तो तुम एक S को कहीं बिठा देते, बाकी सब में बीच में कुछ रख देते तो कोई दिक्कत। लेकिन यहां पर S कितने 4, तब कैसे अरेंजमेंट करूं? पहले मैं क्या करता हूं, अरेंजमेंट, इसका प्रोसेस लिखना, नंबर ऑफ इवेंट ही लिख लेना। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स AAIN, AAIN, इनका अरेंजमेंट करता हूं। एंड देन अरेंज S in the gap, राइट है कि नहीं। जो गैप बनेगा उनके बीचों में S को बिठा दूंगा। देखो कैसे, ये मैं पहले AAIN को बिठा देता हूं, AAIN को, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। और ये जो तुम्हें गैप दिख रहे हैं ना, गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, इनमें क्या करूंगा, S को बिठा दूंगा। ये जो क्रॉस साइन है ना, क्रॉस मतलब प्लेस फॉर S, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। और बाकी सब क्या है इनके लिए। तो पहले इनका अरेंजमेंट कैसे करूंगा, इनका अरेंजमेंट का प्रोसेस देखो। टोटल लेटर कितने, एक लाइन में अरेंजमेंट कर रहे हो, टोटल लेटर पॉसिबल लेटर कितने 4, तो 4 फैक्टर डिवाइड बाई, बट इसमें क्या है 2 A's आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। अब देखो इनका अरेंजमेंट कैसे करोगे, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा देख लूं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये जो क्रॉस साइन है ना, अरेंजमेंट ऑफ S, क्रॉस अरेंजमेंट यहां लिखना। इनका अरेंजमेंट कैसे करना है, देखो ध्यान से, तुम्हारे पास कितने S, 4S, बट हमारे पास प्लेस कितनी है 5, तो पहले 5 में से 4 को सेलेक्ट करोगे। तो पहले 5 में से 4 को सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस आउट ऑफ 5, है कि नहीं। नेक्स्ट अब क्या करोगे, सिलेक्शन 5 आ गए, एक प्लेस में एक ऐसे आ सकता है, बाकी लेटर कितने, बाकी एस को किसी भी तरह बिठाओ, बैठ गई, तो इसमें बैठ जाए कुछ कोई दिक्कत होगी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, तुम्हें ओनली सिलेक्शन करना है, क्योंकि एस सारे एक जैसे, ऐसा नहीं है एस कोई एक एस को यहाँ बिठा दूं, एस कोई भी बिठाओ, क्योंकि सारे एस आइडेंटिकल है, राइट है कि नहीं। तुम कहीं ऐसा हो कि हाँ 4 सेलेक्ट कर लिया, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई तब करते कि एस के अलावा इसमें जैसे एस लेटर है, एस के साथ कोई डिफरेंट लेटर होता, एस टी यू बी, तब मैं मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल करता, because now these 4 letters are same identical, so you don't need to multiply 4 factorial। किसी को कहीं भी बिठाओ,
बट मुझे बस 4 प्लेस चाहिए, तो 4 प्लेस को किसी भी एक गैप में बिठाऊंगा तो कोई एक एस के बाद दूसरा एस या दूसरा लेटर ही आ रहा है, राइट है कि नहीं? समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट ई कितना आ गया? पहले तो देखो, पहले तो तुमने इनको अरेंजमेंट किया इन लेटर्स का, विदाउट इन लेटर के अरेंजमेंट, विदाउट द अरेंजमेंट ऑफ दिस लेटर इनका अरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, राइट है कि नहीं? तो यानी कि इस वर्क को करने के लिए इसका होना जरूरी है। फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क मस्ट बी, राइट है कि नहीं? तो यानी कि टोटल फंडा क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव फंडा। तो तुम बोलोगे मल्टीप्लाइड बाय क्या? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5c4 कितना होता है? 5, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी निकाल सकते हो आप इजीली। देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल केसेस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ऑफ 5। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखो, ये तो गया, और 8 फैक्टोरियल ग्राम है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 4 फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, राइट है कि नहीं? इंटू 4 फैक्टोरियल ग्राम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये कितना 5 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये गया 4 इंटू 2 8 गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अरे कुछ गड़बड़ कर रही है, एक मिनट रुको। 7 इंटू 6 इंटू 5 से 5 जा रहा है, 20 ज्यादा क्या जा रही है यार? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 5 6 4। ये लेटर कितने? 1 2 3 4 अच्छा उल्टा कर दिया यार, ये उल्टा किया। देखो क्या उल्टा किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है एन ई डिवाइड बाय एन एस, हमने उल्टा कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई टोटल फैक्टोरियल टोटल प्रोसेस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 डिवाइड बाय ये कितना 8 फैक्टोरियल लिखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? तो इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक है नहीं? तो यहां से आंसर कितना आ गया? देखो ध्यान से, इसको लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? नेक्स्ट ये कितना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और ये 5 इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो यहां से देखो ये गया, ये 2, तो आंसर निकालना है 1/14 इंटू 25। तो कोई है क्या ऑप्शन? नो ऑप्शन इज प्रेजेंट हियर, ठीक है ना? तो आंसर क्या करना है? ठीक है नहीं? क्या करना है? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ठीक है। तो आंसर क्या करना है? इसको रफ कर दो। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या फंडा बोल रहा है? तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 3 distinct numbers are selected at random from 100 natural numbers, ठीक है ना? the probability that all three numbers are divisible by 3 divided by 2 and 3 is A option 4/25,
B 4/55, C 4/35, D 4/155। ओके, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब देखो इसको कैसे करता हूं मैं। मुझे 3 नेचुरल नंबर सेलेक्ट करनी है, कहां से, आउट ऑफ 100 नेचुरल नंबर से। तो स्टार्ट फर्स्ट आउट ऑफ फ्रॉम फर्स्ट 100 लिखना ना, फर्स्ट, क्योंकि जब तक 100 और फर्स्ट 100 फर्क होता है, 100 कौन सी पता ही नहीं है ना, तो कैसे सेलेक्ट करोगे। तो पहले तो 3 नेचुरल नंबर सेलेक्ट करो, 3 इंटीजर्स, 3 डिस्टिंक्ट नंबर से सेलेक्ट करो फ्रॉम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल गेस्ट 100C3, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, अब देखो नंबर्स डिविजिबल बाई, ये तुम्हारा इवेंट ई है, डिविजिबल बाई 2 and 3, ये क्या हो जाएगा, इवेंट ई। आउट ऑफ 100, राइट है कि नेचुरल नंबर की बात करें तो 2 और ऐसी नंबर का 2 and 3, एंड मतलब दोनों से डिविजन होना चाहिए। एंड मींस जो डिविजिबल है 2 भी हो एंड 3 भी हो। तो कौन कौन सा नंबर है तुम्हारे पास, पहला तो 6 ही है, नेक्स्ट कितना है 12, नेक्स्ट कितना है 18, नेक्स्ट 24, लास्ट कितना है 96। अब मुझे नंबर नहीं पता कौन कौन कितने नंबर है, अगर इनके बाद नंबर पता चल जाए तो तुम इसलिए निकाल सकते हो। तुम ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है, एपी की लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो यहां से 96, ए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना 6, एन माइनस 1 इंटू डी कितना 6, राइट है कि 6 का डिवाइड करो 16 इक्वल टू ये 1 प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना आ गया 16, राइट है कि। तो यानी कि 1 से लेकर 100 तक की नेचुरल नंबर में 16 नेचुरल नंबर ऐसी हैं जो क्या 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है। एम आई राइट और रॉन्ग? 16 नंबर एक्चुअल ऐसी हैं जो कि 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है। अब मुझे इवेंट ई के लिए जो आउटकम चाहिए ना, वो 16 नेचुरल नंबर में से आना चाहिए, इन 16 में से आना चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई 16C3, राइट है कि? कोई दिक्कत, 3 नंबर सेलेक्ट करनी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई तुम क्या बोलोगे, 16C3 डिवाइड बाई 100C3। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, आंसर देख लेते कौन सा आएगा। आई थिंक इसका आंसर मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 16C3 कितना, 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई nC3 n फैक्टर डिवाइड बाई n माइनस r, 13 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये कितना है 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 97 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इससे तो इसको उड़ा दो, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, इसको मैं लिखता हूँ 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल। तो इससे इसको हटा दो, इससे इसको हटा दो, कितना आ गया 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 99 इंटू 98। ओके, अच्छा ये 14 भी साथ में इंटू 98। ओके, समझ में आया तुम्हें? ये 16 है, ये उड़ा दो 7, ये उड़ा दो 4, ये 25, ये कितना 5, ये 3, 33, 3 से काटा है, राइट है कि नहीं? तो कितना आ गया, ये देखो ये गया 5। ओके, तो कितना आ गया, ये देखो 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 33 इंटू 7। अब आंसर कितना है, तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि इसका प्रोडक्ट, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर तो एक ही ऑप्शन बच गया, डी, नन ऑफ दिस है नहीं। कर लो ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, तो मैं सीधा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, राइट है कि? और कैलकुलेशन करना वही आंसर आएगा, राइट है कि नहीं? आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, थोड़ा मैं देख लूं कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आउट ऑफ 21 टिकट्स, आउट ऑफ 21 टिकट्स, 21 टिकट्स marked with the numbers, marked with the numbers 1 to 21, 3 are drawn at random,
3 are drawn at random, the chance that the numbers on them are in AP, किसमें होना चाहिए? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। चांस मतलब प्रोबेबिलिटी पूछा है। ए ऑप्शन क्या है? 10/133, बी 9/1330, सी 9/133, डी 12/133, विच इज करेक्ट 133। जीरो भी कर लेना, ठीक है ना? अपने थोड़ा कंफ्यूज कर दे, सब डाल राइट है कि नहीं? ओके, समझते हैं सब। देखो ये तो इवेंट है। इवेंट क्या है कि जो नंबर्स तुम सेलेक्ट कर रहे हो ना, 3 नंबर्स, मतलब 3 टिकट है, 21 टिकट्स है। हर एक टिकट में मार्क किया हुआ है, ठीक है ना? हर एक टिकट नंबर दिया हुआ है कि 1 2 3 अप टू 21। ओके, समझ में आया ना? ठीक है ना? अब उनमें से 3 टिकट तुम्हें सेलेक्ट करने, तो 3 टिकट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? यू नीड टू सेलेक्ट 3 टिकट्स, दैट इज नोन एज टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। कितने में? यू नीड टू सेलेक्ट 3 टिकट्स आउट ऑफ 21 टिकट विच इज गिवन बाय 21C3। इज दैट क्लियर नॉट? राइट है नहीं? नाउ बट हम जो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ये इवेंट ही है। नंबर क्या आना चाहिए? एपी में आना चाहिए। तो इवेंट क्या है? इवेंट ही सेलेक्टिंग नंबर्स किसमें आना चाहिए? एपी। राइट है? अब इसको तो नंबर ऑफ इवेंट ई कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई। सपोज कर लो एबीसी किसमें? एपी में। राइट है? कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, तुम्हें पता होगा एबीसी अगर एपी में तो 2b कितना आएगा? a+c। राइट है? अब तुम्हें देखो b कितना आएगा? a+c/2। इतना ध्यान रखो। अब तुम्हें क्या करना है? सिलेक्शन 3 करना है 3 नंबर्स का। बट एक बात बोलूं, तुम्हें अब यहां सिलेक्शन 3 नंबर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सेलेक्ट ओनली 2 नंबर्स, 3 नंबर, तीसरा नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा a+c/2। एम आई राइट अबाउट? तो अब यहां पर तुम्हें क्या करना है? ओनली सिलेक्शन फ्रॉम हियर we need to select only 2 numbers, समझ में आया ना? क्यों? थर्ड तो मैं सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, थर्ड तो मुझे दिख रहा है a+c/2 आएगा। अब ये सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है ना? अब देखते सर। अब देखो 1 से 20 तुम 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना? तो ए और सी, 1 से 3, अगर तुमने एक नंबर जैसे 10 सेलेक्ट कर लिया, दूसरा बी 10 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट करो, तो सी क्या आएगा? इंटीजर आएगा क्या? सी भी इंटीजर आना चाहिए। 1 से 20 तक 3 टिकट सेलेक्ट कर रहे हो, तो ए सी इंटीजर है, तो बी भी तो इंटीजर होगा। 3 नंबर तीनों सारे के सारे क्या इंटीजर ही तो है? कोई इंटीजर के अलावा कुछ है क्या? सारे के सारे केस कैसे होना चाहिए? इंटीजर। राइट है? तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना? अब यहां से देखोगे a+c, बट for the selection of B, a+c कैसा होना चाहिए? n इवन नंबर। बोला समझ में आया? क्योंकि अगर a+c इवन नहीं हुआ तो a+c/2 इंटीजर नहीं है, बिकॉज समझ में आ गया ना? अगर ये इवन नहीं हुआ तो a+c/2 कभी इवन आएगा, कभी इंटीजर आएगा क्या? तो a+c कैसा आना चाहिए? इवन। तो यहां पर कैसे लिखोगे? इसके लिए 2 केस। टोटल इवन नंबर कितने? अगर या तो दोनों कैसे हो, आइदर बोथ ए एंड सी कैसे हो? इवन। तो a+c का सम कैसा आएगा? इवन। और बोथ ए एंड सी कैसे हो? ऑड। ठीक है ना? तो ए और सी का सम कितना आएगा? इवन। राइट है कि नहीं? अगर एक इवन और एक ऑड हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। राइट है कि नहीं? अभी ऑटोमेटिकली एपी में हो जाएंगे। तुम अब एपी में करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि तुमने 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं, तो एपी की डेफिनेशन ये होती है कि अगर मिड 2-3 नंबर एबीसी में, तो जो मिड वाला सेक्शन है ना उसका वो क्या है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो एपी की डेफिनेशन तुमने ऑलरेडी लगा दी। अब तुम्हें ओनली यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। तो भैया दोनों या तो इवन हो या दोनों कैसे हो, ऑड। बी को तुम्हें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बी मुझे पता है डेफिनेशन नहीं दे रहा है। तो यहां से देखो इवन नंबर 1 से लेकर 20 तक इवन कितनी है, 10। 1 से लेकर 20 तक इवन कितने हैं, 10। 21 तक भी 10, क्योंकि 21 कैसा है, ऑड। 21 तक 10 इवन 10 ऑड। तो 10 में से कितना सेलेक्ट करना है, 2, राइट है कि नहीं, नॉट 3। यू नीड टू सेलेक्ट ओनली 2। B already automatic will be A plus C by 2. Again from here कितने odd number, 11 C2, क्योंकि यहां पर कितना है 11 C2। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना आ गया, 10 C2 प्लस 11 C2, राइट है कि नहीं। यहां पर A plus C by 2 इवन है, सॉरी इंटीजर आ रहा है, और यहां पर भी आ रहा है, तो क्या इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं है। सिमिलरली इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो और साइन लगाऊंगा, और साइन मतलब एडिशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही निकाल सकते हो तुम इजीली, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी, तुम्हें बी को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बी ऑलरेडी हो चुका है, बी की डेफिनेशन तुमने लगा की है। तो कितना आ गया, 10C2 प्लस 11C2 डिवाइड बाई 21C3, ठीक, थोड़ा आंसर निकाल देते इसका। 10C2 कितना था, 45, आई थिंक 45, हाँ 45 प्लस 11C2 मुझे नहीं पता, निकाल देते 11C2। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख दूं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 21C3, 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 18 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा देखो, इसको मैं लिख देता हूं, कितना लिखूं, देखो ध्यान से, ये कट गया, 2 फैक्टर कितना था 2, तो 2 से 55, तो ये कितना आ गया 55 प्लस 45 100 डिवाइड बाई, देखो ध्यान से, ये 21 है ना, इसको हम लिखते हैं 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, राइट है, तो ये कट गया, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल होता है 6 से देखो 3 से कट गया 7 और ये गया 2, ठीक है ना, और ये 10, राइट है कि नहीं। तो आंसर कितना 100 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 इंटू 19, तो ये गया कितना आ गया 10/133। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन, राइट है कि नहीं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए, ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा मुझे बताओगे, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये आंसर तुम्हारा, ठीक है ना, मैं सारे बच्चों को वेट करूंगा। देयर आर 4 लेटर्स, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एड्रेस्ड envelopes, okay, the chance that all the letters are not dispatched in the right envelope is A option 19/24, B 23/24, C 21/23 and D 1/24, which is correct, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और करता हूं फिर, ठीक है, ये तो मैं होमवर्क है, ये तुम उसका मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।
और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ट्राई करना, थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिर्फ जिसको पीएनसी आता होगा वो इस क्वेश्चन को इजीली कर देगा। प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक डेफिनेशन लगाना है और कुछ नहीं है, रेशियो निकालना है, बैठेगा नहीं, बस थोड़ा सा पीएनसी जिसने पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखो एक क्वेश्चन और लिखो फटाफट। द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली द प्रोबेबिलिटी that are randomly chosen three digit number has exactly three factors. A option 7/900, B 11/900, C 13/900 and D 17/900। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने बोला है 3 डिजिट की नंबर है, ठीक है ना। 3 डिजिट की नंबर में से ऐसी नंबर तुम सेलेक्ट करके बताओ, ऐसे नंबर के सिलेक्शन से प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिनके ओनली थ्री फैक्टर। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ एनएस निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ एनएस मतलब 3 डिजिट की टोटल पॉसिबल नंबर क्या क्या हो सकती है। तुम बोलोगे 100 से स्टार्ट होगा, 101 और अप टू 999। एम आई राइट और रॉन्ग? कितना हो गया एनएस? तुमने कहा सर ये हो गया 900। इज दैट क्लियर नॉट? कितना हो गया 900। सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब मैं बोलूं फैक्टर एग्जैक्टली 3। अब एक तुमसे बात बोलूं, एग्जैक्टली 3 फैक्टर किसके आते हैं? फैक्टर्स एग्जैक्टली 3 ओनली 3 फैक्टर्स जो आएंगे ना, कोई एक नंबर है स्क्वायर जिसका स्क्वायर किया गया और प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर करके देखो, उसके ओनली 3 फैक्टर्स ही आएंगे। जैसे 11 का स्क्वायर किया तुमने, कितना है 121। 121 के 2 फैक्टर्स तो 11 into 11 और तीसरा 1। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है 13 का स्क्वायर कितना करोगे 169 और 169 तुम क्या लोगे 13 into 1। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सपोज करो 17 का कर रहे हो, 17 का 289, देन यू विल राइट 289 विल बी इक्वल टू 17 into 17 into 1। राइट नहीं? इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है, जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर है ना और वो किस में आ रहे 3 डिजिट में, उनके ही तुम्हारे पास 3 फैक्टर मिल रहे हैं, बाकी किसी के नहीं मिल रहे। सिर्फ एक लाइन ध्यान रखनी है। राइट? क्वेश्चन क्या है इसी, तो यानी कि the squares of prime numbers have only 3 factors। बाकी सब में से कोई भी डालो, कभी 3 फैक्टर नहीं मिलेंगे, ज्यादा ही मिलेंगे। राइट? स्क्वायर की बात करो तो कौन कौन सा हो गया? एक तो मिलेगा तुम, अच्छा वो भी स्क्वायर कौन सा होना चाहिए 3 डिजिट का, क्योंकि नंबर बात की और 3 डिजिट की, तो पहला स्क्वायर 3 डिजिट का, पहला स्क्वायर आता है 3 डिजिट में 10 का, लेकिन 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो फिर किसका चाहिए 11 का, स्क्वायर ऑफ 11 स्क्वायर 3 डिजिट नंबर है क्या? राइट है कि नहीं? नेक्स्ट 13 स्क्वायर 3 डिजिट नंबर है कि नहीं? 13 स्क्वायर लिखो, नंबर को बजाय 3 स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। राइट है कि नहीं? इससे यहां समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा 17 स्क्वायर। राइट है कि नहीं? नेक्स्ट कौन सा 19 स्क्वायर, नेक्स्ट कौन सा 21 नहीं है 23 स्क्वायर। राइट है कि नहीं? नेक्स्ट 24 25 26 27 28 29 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर आउट ऑफ 1000 निकल जाएगा, 31 का स्क्वायर बिलो 1000 रहता है, तो आउट ऑफ 1000 मतलब 4 डिजिट, तो ये नंबर है। कितने नंबर है ये? एनएस कितने नंबर है भाई? तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ गया 7/900। ठीक है ना? सिर्फ इसको समझना है, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, सिंपल। इसमें ना तो आप पीएनसी लगाना ना कुछ लगाना, सिंपल। ओनली किस क्लास का क्वेश्चन? 10th लेवल का क्वेश्चन है। राइट है कि नहीं? जिसको पता होगा, जिसने पढ़ रखा है ये, उसके लिए कोई खास बात नहीं इस क्वेश्चन में। राइट है कि नहीं?
तो आगे चलते हैं, बाकी तो अब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू और भी रोमांटिक क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। थोड़े एक्साइटिंग क्वेश्चन होंगे और मजा आने वाला, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को और भी तुम्हें कंसेप्ट को समझने के लिए इसको कंप्लीट को पढ़ के आना, ठीक है ना। जिससे कि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल भी दिमाग में फिट बैठ जाए, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, तो प्रीवियस वीडियोस को देखो, ठीक है ना। तो देखते रहो, जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिले, डीपीपी मिले, उनको सॉल्व करो। इसके डीपीपी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर से पहले, आज के लेक्चर के बाद और नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ठीक है ना। तो वीडियोस को देखो और डीपीपी सॉल्व करो, जिससे कि मजा आए तुम्हें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आज के लिए इतना काफी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।